हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फॉक्स कप एक्सकर्शन 9। जैसे आपने गंगोत्री ब्लॉग में देखा होगा, हमने डे 4 गंगोत्री से आते हुए नाइट का स्टे उत्तरकाशी में लिया था। अब आज डे 5 है, हम निकले हैं अपने तीसरी धाम की ओर, यानी केदारनाथ धाम की ओर। आज का स्टे हम फाटा में लेंगे। उत्तरकाशी से फाटा का डिस्टेंस, टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस 230 किलोमीटर्स की दूरी पर है, मतलब 9 to 10 आवर्स अप्रॉक्स आज के हमारे ट्रैवल में ही जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम निकलते हैं फाटा की ओर। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले उत्तरकाशी के सीनिक व्यूज़ एंजॉय करना तो बनता है। ये है होटल वासुकी, जहाँ पर हमने कल का स्टे लिया था। ये लगभग सोनप्रयाग से 15-16 किलोमीटर्स की दूरी पर है, लेकिन ये बहुत सुंदर जगह है। आपको मैं लैंडस्केप व्यूज़ भी यहाँ पर बता सकती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और अटैच टू रोड ही है। रूम्स भी बहुत नीट एंड क्लीन थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। यहाँ पर इनके टेरेस पर इन्होंने होटल फैसिलिटी भी रखी है, ताकि आपको कहीं बाहर सर्च आउट करना ना पड़े। और ये जो होटल है वो पवन हंस एविएशन के नज़दीकी है, जो कि यहाँ से 100 मीटर्स की दूरी पर ही है। तो जिन्होंने हेलीकॉप्टर बुकिंग करा रखी है उनके लिए बहुत ही वेरी कन्वीनियंट प्लेस है ये। इस जगह पर बुकिंग कराने का मेरा भी इंटेंशन यही था कि अगर कोई हेलीकॉप्टर का बुकिंग मिल जाए तो हमें बहुत ही कन्वीनियंटली हेलीपैड से एक्सेसिबल होगा। ऑनलाइन GMVN के पोर्टल पर हेलीपैड की बुकिंग्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी थी, तो यहाँ पर ऑफलाइन बेसिस पे भी हो जाते हैं अगर कोई कैंसलेशन होगा तो। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये हेलीकॉप्टर है जो कि पवन हंस एविएशन का है। वो अभी लैंड होते, यानी आप यहाँ पर अगर बुकिंग करवाते हो तो कितना कन्वीनियंटली नियर बाय है आपको एक्सेसिबल। ये यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही GMVN का ऑफिस है, जहाँ पर ऑफलाइन हेलीपैड बुकिंग्स हो सकती है। अगर कोई कैंसलेशन है तो मैं ट्राई करूँगी यहाँ पर। अगर फॉर्चुनेटली मुझे बुकिंग मिल जाती है तो मैं हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना पसंद करूँगी। अगर बुकिंग विंडो पर कोई पॉसिबली चांसेस नहीं होगी तो हम ट्रैक रूट से ही जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। अगर आपको हेलीकॉप्टर सर्विस से केदारनाथ जी के दर्शन कराने हैं तो आप GMVN के heliservice.uk.gov.in यही वेबसाइट से बुकिंग करवाएं, क्योंकि यही वेबसाइट से बुकिंग एक्सेप्ट की जाती है। अन्य कोई भी वेबसाइट से बुकिंग एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि यही सही जेन्युइन है। हेली सर्विसेज 3 प्लेसेस से एक्टिव है, गुप्तकाशी, फाटा एंड सिरसी। सिंगल ट्रिप फेयर अवेलेबल नहीं है। फेयर प्राइस डिफ़र करती है कि आप कहाँ से बुकिंग कराते हैं। अगर गुप्तकाशी से करवाते हैं तो उसका ट्रिप कॉस्ट होता है 7,750, फाटा से 4,720 और सिरसी से 4,680, फॉलोड बाय डिफरेंट एविएशन कंपनी। नो ट्रिप कॉस्ट इज डिफर्ड बाय एविएशन कंपनी। दिस इज गवर्नमेंट रेट अकॉर्डिंग बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग ऑफ ट्रिप। हेली सर्विसेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको और कोई जानकारी टर्म्स एंड कंडीशंस में जाकर आप देख सकते हो, जैसे कि कैंसलेशन पॉलिसी के कैंसलेशन चार्जेस क्या एप्लीकेबल होंगे, वो जानकारी आपको इस लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम निकलते हैं सोनप्रयाग की तरफ, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हम यहाँ से 1 किलोमीटर बीच में GMVN का ऑफिस है, जहाँ पर हेलीपैड सर्विसेज की पॉसिबली हो जाती है। तो हम वहाँ पर प्रोसीजर कंप्लीट करके बोर्डिंग पॉइंट जो होगा, जो भी एविएशन का होगा, वहाँ पर चले जाएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग बस स्टैंड पर। यहाँ पर बस स्टैंड से पहले ही चेक पोस्ट है, इसके बियॉन्ड ट्रांसपोर्ट कोई अलाउड नहीं है। यहाँ से हमें 1 किलोमीटर का वॉक करते हुए सोनप्रयाग जीप स्टैंड तक जाना होगा, जो कि हमें ड्रॉप करेगी गौरीकुंड तक।
ये है सोनप्रयाग का बस स्टैंड। यहाँ पर सभी प्रकार के गाड़ियाँ पार्क होती है, जैसे टेम्पो ट्रैवलर, बस या फिर एसयूवी, जीप। अगर आप ट्रैक रूट से जा रहे हो तो 1 डे रिटर्न पॉसिबल नहीं है, तो 2 डेज़ तो आपको केदारनाथ में ही लग जाएंगे। तो नेक्स्ट डे जब आप रिटर्न बैक आ रहे हो तो आप अपने ड्राइवर्स को यहीं पर आने के लिए बोल दीजिएगा। हमने भी हमारे ड्राइवर को कल यही स्पॉट पर आने के लिए बोल दिया है, ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क रेंजेस का इश्यूज़ होता है। थोड़ा आगे चलते ही यहाँ पर भी पार्किंग की फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करके रखी है GMBN ने। जैसे आप देख सकते हो कि पार्किंग स्लॉट फुल है, क्योंकि ऑब्वियसली मई का मंथ है और 2 साल बाद ये यात्रा हो रही है, तो यात्रियों का आना तो बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्किंग स्लॉट में व्हीकल वाइज पार्टीशन बहुत अच्छी तरह से किया है। अभी हम आगे प्रोसीड करते हुए ये यहाँ पर ब्रिज की तरफ पहुँच चुके हैं। ये ही रास्ते से हम आए थे 1 किलोमीटर वॉकिंग से। आप देख सकते हो अभी ये ब्रिज है, इस ब्रिज के क्रॉस जीप फैसिलिटी है। जीप के लिए कोई भी यहाँ पर नंबर या लाइन फैसिलिटी यहाँ पर है नहीं। जैसे आप जीप आती है आपको पीछे उनके दौड़ना पड़ता है। देयर इज़ नो नंबर ऑफ़ फिक्स पीपल टू बी कैरिड एट वन टाइम ट्रिप। जितना हो सके उतने ठूस कर लेकर जाते और बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रैवल होता है ये गौरीकुंड तक। अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड स्टैंड पर। गौरीकुंड स्टैंड पर ही यही जीप ड्रॉप कर देती है। यहाँ से गौरीकुंड लगभग 1 किलोमीटर का है, तो यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस कवर करके गौरीकुंड तक जाना पड़ता है। फिर वहाँ से आपको घोड़े खच्चर की फैसिलिटी है। ये है टैरिफ बोर्ड जो घोड़े खच्चरों का है, और ये है कंडी के टैरिफ। अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड पर। ये आप देख सकते हैं, ये कुंड जो है, ये स्थान को गौरीकुंड कहा जाता है। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आगे की यात्रा हम घोड़े खच्चर से प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हमें घोड़े खच्चर स्टॉल पर बुकिंग करवानी होगी। गवर्नमेंट फिक्स टैरिफ रेट जो यहाँ से गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक है वो है 2300 का, लेकिन यहाँ पर कोई भी टैरिफ रेट के हिसाब से चलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग काउंटर पर सेल्फ सर्विस करना होता है। यानी कि यहाँ पर घोड़े खच्चर के ओनर है उनको ID कार्ड दिया जाता है, तो उन कन्विंस करना यात्रियों को ही पड़ता है। यात्रियों को ओनर के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है ताकि वो यात्रा खच्चर से कर सके गवर्नमेंट टैरिफ रेट पर। बट यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रेट पर अग्री नहीं करता, क्योंकि सीज़न का टाइम है एंड यात्रियों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनके ID पर ही यात्रा की पर्ची कटती है। एंड कंप्लेन करने के लिए यात्रियों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है नहीं ताकि हेल्पलाइन को कांटेक्ट कर सकते। और यहाँ पर कोई भी पुलिस सिक्योरिटी टिकट काउंटर पर है नहीं ताकि ये प्रॉब्लम हमें रिपोर्ट कर सके। हमारे भी इसमें 1.5 घंटा वेस्ट हो गया था। तो लगभग अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट कर दी है। सीधे होगा बैठ जाओ हो।
टेम्परेरी दुकान है अरे जरा इसको हरी घास भर के दे देना यार वहाँ से हरा हरा भर के दे देना यार। अभी हम जंगल चट्टी पहुंचने वाले हैं। जंगल चट्टी में भी GMVN के कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको अगर स्टे करना है तो आपको ऑनलाइन GMVN के साइट पे जाकर बुकिंग करवानी होगी, या फिर आपको भीमबली में स्टे लेना है तो आगे भीमबली में भी कॉम्प्लेक्स है तो भीमबली में भी ले सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है और वेदर कंडीशंस भी बहुत ख़राब होते जा रही है। कहा जा रहा है कि ये ट्रैफिक लगभग भीमबली पुल तक होगी, क्योंकि आगे का जो भीमबली का पुल है वो बहुत नैरो है, जहाँ पर वन साइड एट ए टाइम पर लोग क्रॉस कर सकते हैं। भीमबली से गौरीकुंड का ट्रैकिंग डिस्टेंस टोटल 6 किलोमीटर का होता है। मेरी सजेशन आपके लिए यही रहेगी कि आप भीमबली तक खच्चर का ट्रैवल ना करें, आप बाय वॉकिंग ट्रैक करते हुए आइए टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक एंड वेल टाइम, क्योंकि हमें इस तरह ट्रैवल करते हुए 4 आवर्स हो चुके हैं। तो 6 किलोमीटर्स के लिए 4 आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर बीच में स्टॉल्स है और यहाँ पर देख सकते हो कि वाईफाई जोन है अवेलेबल। इस तरह की वाईफाई जोन की फैसिलिटी हमें यमुनोत्री में नहीं दिखी थी। यमुनोत्री में ऐसे टाइप का वाईफाई जोन नहीं था। शेड्स थे जैसे यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी शेड्स की फैसिलिटीज़ थी और रिफ़्रेशमेंट के लिए आप यहाँ पर रुक सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर का ब्रीदर लेकर चलिएगा। एज ऑब्जर्व्ड यहाँ तक भीमबली तक कोई स्टीप चढ़ाई है नहीं, तो आप भीमबली तक ट्रैक करते हुए आइए, क्योंकि आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि बहुत बड़ी ट्रैफिक लाइन है। तो जिस तरह से हमने एस्टिमेटेड 7 o'clock तक एस्टिमेशन कंसिडर किया था वो एक्सटेंड होगा अब। एंड भीमबली से घोड़े खच्चर करने का एक और एडवांटेज है कि भीमबली से केदारनाथ बेस कैंप का जो खच्चर का टैरिफ है वो रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गौरीकुंड। भीमबली से जो टैरिफ प्लान है वो है 1200 रुपये का किराया, जो कि ऑलमोस्ट 50% है एज़ पर गवर्नमेंट रेट, लेकिन हमने ज़्यादा पे कर दिए हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। अभी हम भीमबली कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटली एनवायरनमेंट चेंज है, फुल क्लाउडी, फुल फॉगी एनवायरनमेंट है यहाँ पर। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से, मतलब ऑपोजिट साइड से, जो केदारनाथ से नीचे की तरफ गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा ट्रैफिक है क्योंकि यही ब्रिज के वजह से। ये नीचे देखिए आप, बहुत छोटा सा ब्रिज है जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। लोगों का कहना है जो 9 बजे से खच्चर पर बैठे हैं वो भी यही सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं, यानी जिनको अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अभी 6 बज चुके हैं हमें भीमबली पर ही, वो लोग अब तक लिमचौली तक भी नहीं पहुंचे हैं। एक्चुअली ये ब्रिज 2013 की आपत्ति के बाद बिल्डअप कर दिया था, क्योंकि भीमबली से 1-1.5 किलोमीटर ऑपोजिट साइड पर रामबाड़ा हुआ करता था, जो 2013 की आपत्ति में पूरी तरीके से बह गया था, जिसकी वजह से ये रूट लॉन्गर हो गया। अब हमें पहुंचने के लिए रात 10:30
जाएंगे क्योंकि हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि रोड बहुत स्लिपरी हो चुके हैं बारिश के वजह से, जिसके वजह से फिसलन हो चुकी है। मैं जल्दबाजी से किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाना चाहती हूँ क्योंकि ये ब्रिज के उस पार की चढ़ाई बहुत खड़ी है। जल्दबाजी के कारण घोड़े खच्चरों की अपघात हो चुके हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भी बहुत सारी हानि हो चुकी है। सो लेट्स सी कि हमें पहुंचने पर कोई स्टे के लिए रूम्स अवेलेबल मिलते हैं या फिर टेंट ऑप्ट करना पड़ता है। क्योंकि केदार घाटी में कोई भी स्टे के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी है नहीं एक्सेप्ट GMVN के। यही ब्रिज के नीचे से मंदाकिनी नदी बहती हुई। आप देख सकते हैं ब्रिज की चौड़ाई बहुत छोटी है, 1 टाइम एट अ पर्सन जा सकता है यहाँ से। जय श्री केदारनाथ घाटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख सकते हैं दर्शन के लिए लाइन बहुत लंबी है। दर्शन के लिए लाइन सुबह 3:30 बजे से ही शुरुआत हो जाती है। सुबह 3:30 बजे से ही लाइन लग जाती है। हम अभी दर्शन लेने जा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग दर्शन लेने की इच्छा होते भी हुए भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रात में बारिश हो रही थी और एज टेंट ऑफ किया था, जिसकी वजह से टेंट भी पूरी तरह से भीग चुका था, जिसकी वजह से नाइट पूरी रेस्टलेस हो चुकी थी। बट कोई बात नहीं, बाबा के दर्शन करते ही सब थकान दूर हो जाएगी। आधी थकान तो सूर्योदय के टाइम पर ही जा चुकी थी क्योंकि सूर्योदय की किरणें जब केदारनाथ मंदिर पर और पीछे पर्वत पर गिर रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान महादेव दर्शन दे रहे हैं। मानो पूरी घाटी में ही रौनक आ गई थी। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा,
ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो